हाय फ्रेंड, कैसे आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नारायण कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग चाल समय दूरी का सवाल लगाते हैं, जो कि पिछले सवाल में हम लोग 34 पिछले जो क्लास थी उसमें हम 34 नंबर तक लगा चुके थे। इस क्लास में हम 35 नंबर से लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग लगाते हैं 35 नंबर। पुलिस ने चोर को 200 मीटर से देखा, परंतु चोर भागता है और पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस 11 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागे तथा दोनों के बीच 6 मिनट बाद दोनों के बीच कितनी दूरी रह जाएगी, हमको ये बताना है। अब मान लीजिए ए स्थान ये है, बी स्थान ये है, ठीक। यहाँ पे पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर खड़ा है। इसके बीच की दूरी 200 मीटर है, 200 मीटर दे रहा। अब कह रहा अब यहां से ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागेंगे इधर के लिए, और चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इधर को भागेगा। अब कह रहा 6 मिनट तक दोनों इधर को भागे, तो 6 मिनट में तो पकड़ा नहीं जाएगा, ये कुछ तो भागेगा ही, ठीक। अब देखो फिर बता रहा है इनके दोनों की बीच की दूरी 6 मिनट बाद क्या बचेगी। अब चलिए हम लगा देते हैं 6 मिनट में पुलिस द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। इसकी चाल क्या है, पुलिस की चाल क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बटे में लिख दिए, प्रति का मतलब बटा ही होता है, कोई दिक्कत। अब गुणे 6 मिनट लिख दिए, ठीक। अब देखो ये हमारा मिनट में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, या तो इसको चेंज करते हैं या तो इसको चेंज कर दे। तो हम चलो इसको चेंज कर देते हैं 11। अब किलोमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुणा कर दिए। अब घंटा का मतलब घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, गुणे 6, ठीक। अब चलो इसको काट दो, हल कर लो। 6 कम 6 से 6 कटा, यहाँ 10 बचा, 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा कितना 11 और 2 0, कितना हो जाएगा 11 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 1100 मीटर। जो पुलिस है 6 मिनट में 1100 मीटर की दूरी तय कर लिया। अब 6 मिनट में चोर द्वारा चली गई दूरी। अब इसका सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय रख दीजिए। अब इसकी चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 रख दिए, किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 6 मिनट, 6 मिनट रख दिए। अब इसको हल कर लो, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, 10 गुणे 1000 बटा घंटा मतलब 60 मिनट गुणे 6 मिनट। हाँ, अब चलो इसको हल करते हो, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखो 6 कट गया, अभी कितना बचा 10 गुणे 100 बचा, 10 गुणे 100 बराबर 10 गुणे 100 कितना हो जाएगा 1000 मीटर आ गई, 1000 मीटर आ गया। अब देखो जब यहां से 6 मिनट में ये 1100 मीटर भागा पुलिस, तो ये 200 मीटर और था डिस्टेंस, तो 200 मीटर तो इसको कम चलना पड़ा, लेकिन इसको ज्यादा चलना पड़ा। 11 दूई कितना हो जाएगा, 11 दूई 13 हो जाएगा। देखिए चोर तो यहाँ पे खड़ा था, चोर यहाँ खड़ा था, ए यहाँ से भागना शुरू किया, 1100 मीटर गया। ए तो जो बी था, चोर था, ये 1000 मीटर तो भागा ही, ठीक। और 200 मीटर आगे था, तो 200 मीटर इसमें जुड़ेगा ना कि पुलिस वाले में नहीं जुड़ेगा। ये 200 मीटर इसमें जोड़ दीजिए चोर वाले में, तो 1000 मीटर तो पहले था, 200 मीटर आगे पहले से था, तो इसी में 200 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 1200 हो गया, 1200
मीटर। अब दोनों के बीच की दूरी 6 मिनट में दोनों लोग चल दिए हैं, ठीक। अब दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसका 1200 है, चोर का 1200 मीटर है, पुलिस जो है 1100 मीटर चला। अब इसमें से घटा तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो 6 मिनट बाद दोनों की बीच की दूरी 100 मीटर रह जाएगी। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। ये आ गया हमारा 36 नंबर सवाल। 36 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रमशः 38 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने के 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल की बीच की दूरी मीटर में क्या होगी। अब देखिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक इधर के लिए जाता है, एक इधर चला है। एक 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इधर चल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, एक 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इधर को चल रहा है, ठीक। अब कह रहा 1 सेकंड में दोनों की बीच की दूरी क्या रह जाएगी। अब रख दो, दोनों की बीच की दूरी बराबर 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। अब इसमें सूत्र रख दीजिए, सापेक्ष चाल गुणे समय हो जाएगा। अब सापेक्ष चाल निकालने के लिए इनका दोनों का अंतर ले लेंगे। अभी तक एक ही दिशा में चलते थे तो घट जाते थे, अब अलग अलग दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 36 प्लस 88 बराबर क्या, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 8 3 11 1 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 124 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई चाल। चलिए लगाते हैं, जोड़िए, 38 किलोमीटर प्रति घंटा रख दिए, 88 किलोमीटर प्रति घंटा रख दिए, ये 38 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब जोड़ दो, 8 8 16 की 6 हासिल लगाए, 8 3 11 1 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब रख दो 126। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड बना लो, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, गुणे यहाँ पे समय कितना दिया है, 1 सेकंड दिया है, 1 सेकंड दिया है, तो हम 1 सेकंड लगा लेंगे। अब काट दीजिए, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 सते 42, कितना आ गया, 7 गुणे 5 गुणे 1 बराबर 7 5 35 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी दोनों द्वारा 35 मीटर है। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए हम लोग लगाते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, ए और बी यात्रा कर रहे हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने स्थान तक पहुंचने में के लिए 6 सही 1/8 घंटे तथा 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की चाल 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की चाल बताइए, ए की चाल क्या होगी। अब इसका सूत्र क्या होता है, ए की चाल बटे बी की चाल बराबर ब्रैकेट अंडर रूट हो जाएगा बटे बी का समय, बी द्वारा लिया गया समय, बी का समय बटे ए का समय। ये हमारा सूत्र होता है। जब दोनों का समय दिया हो और एक की चाल दी हो, दूसरे की चाल ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगाएंगे। अब चलो ए की चाल तो हमें ज्ञात करना है, ए की चाल, बी की चाल 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है बराबर बी का समय क्या हो जाएगा,
रख दो। बी कहाँ, हाँ बी का समय 8 घंटा। ये कह रहा है ना अपने स्थान पहुंचने के लिए 6 सही 1 बटा के 8 घंटे तथा 8 घंटे लेता ए और बी। ए का समय 8 छंग 48, 8 छंग 48 1 49 बटा के 8, 49 बटा के 8 हो गया। अब देखो 8 नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यहां से हट के यहां चला जाएगा 8। ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए रख दीजिए। अब लिखिए ए की चाल बटे 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको 49 को हम 7 गुणे 7 लिख देंगे, वर्ग निकल आएगा तो 1 8 निकल आएगा बटा के 1 7 निकल आएगा। ठीक, अब चलो पक्षांतर कर दो। ए बराबर ए की चाल बराबर 8 बटा के 7, तो ये पहले से है। अब ये 16.8 भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा 16.8। अब ये दशमलव हटा के नीचे 0 लगा दो, 10 बढ़ा दो, कोई दिक्कत। अब इसको सरल कर लो, सरल हो जाएगा, सरल कर दो। चलो सरल कर दो, 7 से काट दो, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 बचा, 7 चौक 28, 24 हो गया। अब 8 24 गुणा कर दो, 8 चौक 32 की 2, हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 17 18 1 19, 8 दूनी 16 3 19 बटा के 10, एक अंक के बाद दशमलव हटाए थे। अब इसको 10 के भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल है जो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए लगाते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल। 38 नंबर हमारा सवाल कह रहा है ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है। आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उनकी बीच की दूरी मीटर में क्या थी। ठीक, अब देखिए ए यहाँ खड़ा है, बी यहाँ खड़ा है। ए इधर चल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बी इधर को चल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। इनके दोनों की बीच की दूरी जो है 49 किलोमीटर है, 49 किलोमीटर दूर है। ठीक, अब 49 किलोमीटर की दूरी पर है। अब कह रहा उनके 5 मिनट पहले मिलने से 5 मिनट पहले उनकी बीच की दूरी मीटर में क्या थी, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए अब इनके द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं। ए और बी के मिलने में लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे सापेक्ष चाल होगी। और क्या होगा, और 5 मिनट पहले बीच की दूरी, 5 मिनट पहले बीच की दूरी बराबर क्या होगा। अब क्या होता है, समय गुणे चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय क्या है, सापेक्ष चालें जुड़ जाएंगी। 10 प्लस 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस गुणे होता है, गुणे 5 मिनट। 5 मिनट ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5 मिनट दे रहा, तो इसको घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे। हाँ, अब इसको हल कर लो। 30 गुणे 5
5/60 हो गया, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 5/2। अब इसको भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 हुआ, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 2 पंचे 10 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर हो गया। अब 2.5 किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, 2.5 को हम 1000 से गुणा कर देते हैं, कर दो, कितना हो जाएगा 25000, 3 जीरो बढ़ा दिए, एक अंक के बाद इधर दशमलव है तो एक जीरो के पहले दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव के बाद के जीरो को कोई मान्य नहीं होता है, तो कितना बचा 2500 मीटर। मिलने से 5 मिनट पहले 2500 मीटर की दूरी बच जाएगी। ठीक, अगला लगाते हैं। ये आ गया हमारा 39 नंबर सवाल। 39 नंबर हमारा सवाल कह रहा है ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ए की चाल बी से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी एक दूसरे के स्थान पर पहुंच जाते हैं। ए 2 सही 1/2 घंटे समय लगता है और बी को यक्स घंटे लगते हैं, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, माना बी की चाल जेड मान लेते हैं। ठीक, जेड किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक, अब ए की चाल क्या हो जाएगा, इससे बी से 20% अधिक है ए की चाल, तो जेड गुणे 120/100 हो जाएगा, हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा। अब काट दो, 0 से 0 कटा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो बराबर 6Z/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई एक दोनों की चाल। अब एक को समय लगता है, एक का समय, एक को समय कितना लगा, 2 दूनी 4, 5/2 घंटे। अब बी को यक्स घंटे लगते हैं, अब सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा है ए की चाल बटे बी की चाल बराबर रूट बी का समय बटे ए का समय। ठीक, अब रख दो। अब देखो ए यहाँ खड़ा है, ए इधर को चल रहा, बी इधर को चल रहा। ठीक, बी इधर को चल रहा, बी यहाँ खड़ा है। अब बी यहाँ से आया यहाँ तक, उसको यक्स घंटे लगते हैं, बी इधर को चला, यक्स घंटे लगते हैं। जब ए यहाँ पहुंच गया तो उसको 5/2 घंटे लगे। ठीक, यही हमारा कह रहा। तो अब चलिए हम सूत्र में रख देते हैं। ए की चाल क्या है, ए की चाल 6Z/5, बी की चाल हमारी जेड है बटा जेड, बराबर यहाँ रखो, बराबर ये ऐसे रहेगा। अब रख दो बी का समय हमारा यक्स है, यक्स रख दिए, बटे ए का समय 5/2, 5/2 हो गया। ठीक, अब चलिए आगे लगाते हैं, चलिए हल कर लीजिए। अब क्या होगा यहाँ पे, बराबर 6Z/5, अब इसके नीचे एक मान लो, तो ये एक ऊपर चला जाएगा, ऊपर एक यहाँ आ जाएगा, ये 5 के साथ हो जाएगा, गुणे 1/Z बराबर, अब ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे 2x/5 हो गया रूट के अंदर। ठीक, अब ये देखो
जेड से जेड कट जाएगा, कट गया। अब बचा कितना, 6/5 बराबर यक्स गुणे 2/5 अंडर रूट। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ये कितना हो जाएगा, 6×6 36, 5×5 25 आ गया। अब रूट तो पहले से था, वर्ग लग गया, तो क्या बचा, 2x/5 ये बचेगा, वर्ग स्क्वायर कर दिए, रूट के था तो हट गया। अब चलो काट दो, 5 × 1 = 5, 5×5 = 25, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16। या तो फिर ऐसे कर दो, x बराबर 36 तो अपने स्थान पे लिखा है, बटे 25 लिखा है, ये 5 इधर भाग में है, इधर आएगा तो 5 गुणा में हो जाएगा, हो जाएगा। अब इधर 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x के साथ था यहाँ आ गया, ठीक। अब नहीं, 2 यहाँ पे 2, चलो काट दो, 5 × 1 = 5, 5×5 = 25, 18 दूनी 36, 18/5 आ गया। अब काट दो इसको, 18/5 आ गया, इसको काटो, 5 × 3 = 15, 15, 3/5 घंटे, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 3 सही 3/5 घंटे, यही आंसर हो जाएगा। लगाते हैं, चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, चलिए हम लोग लगाते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, स्थान x से स्थान y तक की दूरी 144 किलोमीटर है। वह स्थान x स्थान मान लीजिए यहाँ है, y यहाँ है, इनके बीच की दूरी 144 किलोमीटर है, ठीक, किलोमीटर। दो कार अलग अलग स्थान से चलती हैं, वे एक ही दिशा में, जैसे मान लीजिए एक कार यहाँ A है और B कार यहाँ है, ये एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक, चलती हैं, तो वे 12 घंटे में बाद मिलती हैं। ये दोनों जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं जाके, ठीक। एक दूसरे के विपरीत चले तो 9/8 घंटे में मिलती हैं, तो तेज चाल वाली कार की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। माना तेज, जो कार तेज चल रही है, तेज चल रही है, उसकी चाल हम क्या मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्लो चल रही है, स्लो वाली की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों की ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात कर। देखिए हमें पहले तो इनकी दूरी ज्ञात करना है, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, दूरी बराबर दोनों के चालों का अंतर, दोनों के चालों का अंतर गुणे समय कितना ले रहे हैं, जब एक ही दिशा में चलना है तो 12 घंटा ले रहे हैं, 12 घंटा ले रहे हैं, ठीक। अब दोनों के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है, 144 किलोमीटर रख दो, 144 किलोमीटर बराबर दोनों की चालों का अंतर, एक को हम x माने, एक को y माने हैं, x - y बराबर y गुणे 12, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा और लगाते हैं। अब क्या करेंगे, अब जब दोनों एक ही दिशा में चले, एक दूसरे के विपरीत चले, अभी तक तो एक दिशा में चल रहा है तो समीकरण हमारा ये बन गया। अब b जो है इधर को चले, a हमारा उधर को चले, जब एक ही दिशा में चले तो अब इनका देख लीजिए, दोनों चालों का, अब इसका दूरी ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। चलिए अब इसमें दूरी निकाल लेते हैं, दोनों की बीच की दूरी, दोनों की
बीच की दूरी बराबर दोनों चालों का योग, सापेक्ष चाल सीधे लिख देते हैं, सापेक्ष चाल गुणे समय। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल का x प्लस वाई है, x प्लस वाई गुणे समय इसका क्या है 9/8 है, 9/8 रख देंगे। दोनों के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है, 144 किलोमीटर रख दिए। अब इसको हल करते हैं। चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर कर लो। 8 इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, 144 गुणे 8 भागे 9 इधर आ जाएगा, बराबर में x प्लस वाई हो जाएगा। अब काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 2 हुआ, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 6 18। अब इसको 16 गुणे 8 हो गया। अब इसको गुणा कर लो, 8 6 48 की 8, हासिल 4, 8 1 कम 8, 8 4 12। तो यह हमारा x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 128। 128 समीकरण हमारा ये दूसरा तैयार हो गया। चलो दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, दोनों फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर चलो रख दो। पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण हमारा ये है x माइनस वाई, ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो 1 मिनट। दूसरा समीकरण लो हम लोग बना लेते हैं पहले, दूसरे कंप्लीट अभी हमारा कंप्लीट नहीं है। ये इधर गुणा में है, देखो x माइनस वाई बराबर 144 था, अब इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा 12। अब 12 से काट दो, कट जाएगा, 3 3 चौक 12, 3 चौक 12, यहाँ पे तो हुआ 3 8 24, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर के 12। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। अब रखो समीकरण 1 बराबर 12 हो गया, x माइनस वाई बराबर 12 हो गया। अब दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर के 128, 128 रख दीजिए। अब इसको जोड़ दो, प्लस माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। ये देखो x 2x x जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, ये y से y कट जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 128, 12 जोड़ दो, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 1 4 हो जाएगा, 140 हो गया। अब इसको पक्षांतर कर दो, 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी चाल आ गई। चलो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।